दोस्तों सोचो, 1960 के उस दौर में जब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, तब एक ऐसा आदमी था जो जंगल को ही अपना खजाना मानता था। सिर्फ 3 दिन पहले तक वो एक एलीट स्नाइपर था, लेकिन एक अजीब हादसे के बाद उसकी आंख खुली 1960 के जमाने में, जहां ना मॉडर्न हथियार थे और ना ही आराम की जिंदगी। अब वो एक गरीब पहाड़ी शिकारी के रूप में जी रहा था, लेकिन जंगल में जीना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। एक दिन जब वो अपने बड़े मामा के साथ जंगल गया, तब अचानक भेड़ियों का एक झुंड उन दोनों को घेर लेता है। 2 भेड़िए एक साथ हवा में उछलकर हमला करते हैं, लेकिन अगले ही पल हमारा हीरो अपना भाला सीधा एक भेड़िए के सीने के पार घुसा देता है। दूसरा भेड़िया संभल भी नहीं पाता कि उसका तीर सीधा उसकी आंख में जा लगता है। एक के बाद एक भेड़िए गिरने लगते हैं। दूर खड़े मामा हैरान रह जाते हैं। शाओबे, तू इतना ताकतवर कब से हो गया? मौका देखकर हीरो तुरंत मामा के पास पहुंचता है और कहता है, मामा जल्दी पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं कवर देता हूँ। दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर ऊपर से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। नीचे भेड़ियों की दर्द भरी चीखें गूंज उठती हैं। कुछ भेड़िए फंदों में फंस जाते हैं। एक रस्सी से लटक जाता है तो दूसरा सीधा गहरे गड्ढे में गिर पड़ता है। तब हीरो अपना खास तीर निकालता है। सूअर की चर्बी और रस्सी से बना हुआ आग वाला तीर। जैसे ही तीर गड्ढे में गिरता है, पूरा गड्ढा आग से भर जाता है। आग देखकर भेड़ियों में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन तभी जंगल की गहराइयों से एक डरावनी चीख सुनाई देती है, एक ऐसी हुआ जो आम भेड़िए की नहीं थी। मामा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कांपते हुए बोलते हैं, ये वुल्फ किंग है। कुछ ही देर में जमीन हिलने लगती है। हर तरफ से कदमों की आहट और जानवरों की गरज सुनाई देने लगती है। वुल्फ किंग अपने पूरे झुंड के साथ आ चुका था। हीरो नीचे देखता है, उसके सामने एक दुर्लभ सफेद भेड़िया खड़ा था, पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद। ऐसा भेड़िया जिसे जिंदगी भर में शायद ही कोई शिकारी देख पाए। ध्यान से देखने पर हीरो समझ जाता है कि वुल्फ किंग पहले से घायल है, और अगर वुल्फ किंग मर गया तो पूरा झुंड टूट जाएगा। अब उसके पास सिर्फ एक चाकू बचा था, ना बंदूक, ना कोई मॉडर्न हथियार, सिर्फ हिम्मत। वो अपनी कमर से रस्सी निकालता है और चाकू को अपने हाथ से बांध लेता है, क्योंकि अब या तो जीत होगी या मौत। अगले ही पल वो पेड़ से सीधा नीचे कूद पड़ता है। एक वार और एक भेड़िया खून के तालाब में गिर जाता है। फिर दोनों हाथों से चाकू पकड़कर वो सीधा वुल्फ किंग की तरफ दौड़ पड़ता है। ये देखकर मामा भी अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे उतर आते हैं। अब जंगल के बीच एक खतरनाक जंग शुरू हो चुकी थी। वुल्फ किंग अपने तेज दांतों के साथ हमला करने को तैयार था, और हमारा हीरो भी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन तभी जंगल में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है, बिल्कुल एक छोटे भेड़िए के बच्चे की पुकार जैसी। ये आवाज सुनते ही सारे भेड़िए रुक जाते हैं। वुल्फ किंग भी एक पल के लिए ध्यान भटक देता है, और इसी एक पल में जंग का पूरा नतीजा बदलने वाला था। आगे क्या होगा? क्या हीरो वुल्फ किंग को मार पाएगा, या फिर भेड़ियों का झुंड उन दोनों को खत्म कर देगा? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए।